जी बच्चों, हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 12.3। उसकी स्टेटमेंट जो है आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरह है। अ पॉइंट चार्ज Q गिवन -8.0 10⁻⁸ कूलम इज प्लेस एट द ओरिजिन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 2.0 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन on the z axis. I repeat, a point charge Q is given -8.0 10⁻⁸ coulomb is placed at origin. Calculate the electric field at the point at 2.0 meter from the origin on the z axis. ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे हमारे पास Q जो गिवन है वो है -8.0 10⁻⁸ कूलम, जबकि इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस दिया गया है R वो है 2 मीटर। ठीक है जी, और हमने अलोंग द Z एक्सिस जो है हमने E जो है वो निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वी नो दैट बच्चों E की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमने फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट 9×10⁹ इसकी वैल्यू होती है। Q जो है बच्चों है -8.0 10⁻⁸ कूलम, जबकि R जो है वो 2 है। इसका क्या लेंगे हम स्क्वायर। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज इंसर्ट की है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -1.8 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। अब बच्चों चूंकि हमारी जो फील्ड है अलोंग द z एक्सिस है, तो अलोंग द z एक्सिस आपको पता है कि हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो है k कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आया है E का -1.8 10⁻² न्यूटन पर कूलम। दिस इज अ यूनिट ऑफ द electric field and along the this is a unit of the electric field and along the unit vector k which represent E is along the z axis। तो इस तरह जो है बच्चों आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।